लगी सुन। अस्सलाम वालेकुम। जान इंग्लिश एकेडमी की तरफ से एक बार फिर अहमद जान की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। कल हमने ये पढ़ा था कि हमने इंग्लिश कैसे सीखनी है और इसके लिए हमने कुछ उसूल भी बताए थे। आज हमारे शाहीन एक दफ़ा फिर आए हैं और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी ज़बान सीखने के लिए कल भी बताया था और आज एक दफ़ा फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, 3 चीज़ें हम सीखेंगे। एक है वोकैबुलरी, दूसरी है ग्रामर और तीसरी है कन्वर्सेशन। राइट। इसके लिए मैंने कुछ मिसालें भी थी जो मेरे साथ बंदूक है कि इफ़ यू हैव अ गन, अगर आपके पास एक बंदूक हो बट यू डोंट हैव एनी बुलेट्स सो यू कैन नॉट फायर, और आपके पास कारतूस ना हो तो आप फायर नहीं कर सकते। बट इफ़ यू हैव इंस्टेड ऑफ हैविंग अ गन एंड अ बुलेट्स बट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू फायर, देन यू कांट फायर, क्योंकि यू डोंट हैव द स्किल, द स्पेसिफिक स्किल हाउ टू ऑपरेट। तो डियर, आज हम कल के टॉपिक में से एक टॉपिक लेते हैं वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी क्या चीज़ है? वोकैबुलरी जनाब जिसको हम कहते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज, ज़ख़ीरे दे अल्फाज़ो ज़ख़ीरा तासरा ची दे लफ्ज़ो दोमरा ज़ख़ीराई चे कला वक्त ताता यो लफ्ज़ तर कम सी बबल लफ्ज़ तैयारा प्रोती दे पारा, यानी वोकैबुलरी चिश्ता वाई। वोकैबुलरी doesn't merely mean a bulk of some irrelevant words, लेकिन आपके पास कम से कम कुछ ऐसे अल्फाजों लफ्ज़ों का मजमुआ हो कि आप हस्ब ज़रूरत इनको इस्तेमाल करें। देखिए, एक क्वेश्चन आता है तकरीबन 9 से लेकर FSC तक पेयर ऑफ वर्ड्स का। तो पेयर ऑफ वर्ड्स किस में आते हैं? मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आपको दिया जाता है एक्सेप्ट, ACCEPT, और एक दूसरा लफ्ज़ होता है EX। तो ये ऐसी चीज़ें भी वोकैबुलरी में आते हैं। राइट। कि आप इन दो लफ्ज़ों में फ़र्क कर सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ACCEPT एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EXCEPT। राइट। तासु ज़्यादा एक्टिव हो सो जगह तासु दालता नासियो लाइव वाल बा गोरी या नो गोरी नो प्रॉब्लम और तासु ज़्यादा एक्टिव हो सो। राइट। तो डियर, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ये भी वोकैबुलरी में आते हैं। तो वोकैबुलरी का मतलब है लफ्ज़ों का मजमुआ, अ स्टॉक ऑफ वर्ड्स, अ बल्क ऑफ वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स। मिसाल के तौर पर जिस तरह पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, हैंड है, हेयर है, हेड है, आई है, तो जनाब ये वोकैबुलरी है सारे। तो इसी तरह वोकैबुलरी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जनाब फ्रेजेस आते हैं, क्लॉजेस आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वोकैबुलरी असल में है क्या चीज़। वोकैबुलरी बताने से पहले एक चीज़ जहन में रख ले कि वोकैबुलरी आप हवा में नहीं सीखेंगे। लका मुड़ा पजें चे दायो गजोरदा चे कडेर तकड़ाई पे पकोड़ो तो अंग्रेजी से सोई है ना, नस्वार तो अंग्रेजी से सोई, जलोबयो तो अंग्रेजी से सोई। तो हम इनको असल में वोकैबुलरी कहते हैं। डियर, वोकैबुलरी आप सीखेंगे लेकिन इस्तेमाल करके सीखेंगे, हवा में नहीं। नस्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं या वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने एक लफ्ज़ को किसी फ़िक्रे में इस्तेमाल करके सीखना है। मिसाल के तौर पर अगर एक लफ्ज़ नासिर साहब मैं बताऊं कि आप मुझे ये बताए कि चलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नासिर साहब कहेंगे कि चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक।
आफाक भाई कहेंगे कि चलने को इंग्लिश में कहते हैं गो, कोई कहेगा कि रन, कोई कहेगा कि जॉग, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलने से मेरा मुराद है कि पंखा चलता है, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि द फैन इज रनिंग। गाड़ी चलती है, द कार इज रनिंग, द कार इज वॉकिंग, तो ऐसे तो नहीं कह सकते। या जनाब मशीन चलती है, राइट। तो अगर चलने के साथ या चलने की ट्रांसलेशन आप सिर्फ वॉक से या गो से करेंगे तो फिर तो इंग्लिश बहुत ही आसान चीज़ है। मशीन इज गोइंग, राइट, फैन इज गोइंग, राइट, फैक्ट्री इज गोइंग, बुलेट इज गोइंग, सड़क पर गोलियां चलती है, राइट, बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो फिर जनाब चलने का तो बहुत ही। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप चलने को फिक्रे में इस्तेमाल करें, चलने के लफ्ज़ को फिक्रे में इस्तेमाल करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं कहूँगा जनाब गाड़ी चलती है। अच्छा, तो इस गाड़ी की बात कर रहे हैं आप। पंखा चलता है, मशीन चलती है, राइट, गोली चलती है, बंदूक चलती है, रेडियो चलती है, कुआं चलता है, समझ आया, हवा चलती है। तो इन सब के लिए हम एक लफ्ज़ तो थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, नहीं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न to have a grip over vocabulary, you are not supposed to learn them without context and text, I mean without any sentences, without use। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, समझ आया। तो डियर, वोकैबुलरी जब आपने सीखना है, एक लफ्ज़ आपने सीख लिए, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया गो, तो आप फिर इसको फिक्रे में इस्तेमाल करें, फिर यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट दिस। तो आज हम वोकैबुलरी पे लेक्चर लेंगे कि खुदा ये वोकैबुलरी है क्या चीज़। कुछ लोगों का ये जहन बना होता है कि जहाँ भी उनको मुश्किल लफ्ज़ मिले का दौर तकड़ा बेरूशावा स्पाई दरा गए अलता में वो कस ना पता होगला खड़ता पांगरी से वतला से खड़ता अंग्रेजी से सोवाई दौर तकड़ा हो। तो बचपन ही से हम ये मेंटेलिटी चलते आ रहे हैं कि जनाब अगर किसी को ये पता हो कि चरपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो बहुत ही काबिल बंदा है। अगर किसी को ये पता हो कि नस्वार को, लेकिन बात ये नहीं है, राइट। हम तो एमफिल तक पहुँचे, अभी तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा और ना किसी पेपर में ये आया है कि जनाब करता अंग्रेजी से सवाई जलोबोई तो सवाई, सारे पेपर में कुछ और आते आ रहे हैं। तो वो वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज में जो चीज़ें आते हैं हम इनको डिस्कस करेंगे कि ज़ख़ीरे अल्फाज हम सीखेंगे कैसे। जनाब पहली चीज़ जो मैंने कल भी बताई थी कि नंबर से उस्मान साहब क्या मुराद है, वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल। जब एक लफ्ज़ हो वो सिंगुलर हो तो इसका मतलब है कि इसका प्लूरल भी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लफ्ज़ है बॉय, अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या है, अगर प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या है जी। तो ये सिंगुलर है तो इसकी जो जमा है ये है बॉयज़। दूसरी चीज़ जो है जेंडर, जेंडर का मतलब है तज़कीर व तानीस। ये लैटिन वर्ड जेनस से निकला है, जेनस। जेनस का मतलब है सॉर्ट, किस्म, के मुज़क्कर है या मुअन्नस है। देखिए इंग्लिश में सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होते, इंग्लिश में मुज़क्कर, मुअन्नस, कॉमन जेंडर, कॉमन, राइट, और क्या आते हैं, और न्यूट्रल आते हैं। यानी देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। जैसा कि मैस्कुलिन है बॉय तो इसका फेमिनिन है गर्ल, राइट। लेकिन कुछ कॉमन जेंडर है। कॉमन का मतलब है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हो और मुअन्नस के लिए, मिसाल के तौर पर टीचर, टीचर का मतलब उस्ताद भी है, उस्तानी भी। कज़न का मतलब चचाजाद भाई भी और चचाजाद बहन भी,
इसके साथ फ्रेंड का मतलब सहेली भी और दोस्त भी, और साथ साथ वगैरह वगैरह। आर्फन का मतलब यतीम बच्चा और यतीम बच्ची भी। तो यार 4 तरह के चीज़ें। तो अभी आप सोचें, अगर ये लफ्ज़ जो मैंने पहले एग्जाम्पल पे लिया कि बुआए, अगर बुआए मुज़क्कर है तो इसका मुअन्नस क्या है, अगर मुअन्नस है तो इसका मुज़क्कर क्या है। अगर ये न्यूट्रल है फिर भी इसके आगे पीछे कुछ अल्फाज होंगे। तो जनाब देखें एक लफ्ज़ के साथ कितनी वोकेबलरी चिपकी होती है। दूसरी चीज़ वोकेबलरी में आते हैं होमोफोन। होमो का मतलब है सेम। होमो का क्या मतलब है? जहां भी आपको होमो का लफ्ज आ जाए तो होमो का मतलब होगा सेम। सेम का मतलब है बराबर, एक जैसे, यो रंगे। समझ आया? मिसाल के तौर पर these markers are same, similar, identical to each other, right? तो homo means same. सेम का मतलब है बराबर, यो रंगा। फोन का मतलब है साउंड। फोन का क्या मतलब है? साउंड का मतलब है आवाज। साउंड का क्या मतलब है? 2 अल्फाज जो हम ज्यादातर आवाज के लिए तनवीर भाई इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से? एक है साउंड और एक है वॉइस। एक है साउंड, ये भी याद आ गए तो क्यों ना हम इसको भी डिस्कस करें। तो वॉइस का मतलब भी है आवाज और साउंड का मतलब भी है आवाज। लेकिन वॉइस और साउंड में फर्क ये है कि वॉइस मोस्टली इस्तेमाल होता है इंसान की आवाज के लिए, और साउंड किसी भी चीज की आवाज, गाड़ी की हो, पंखे की आवाज हो, या मोबाइल की कोई रिंग बज रही हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करें द साउंड ऑफ द मोबाइल, राइट। तो होमोफोन मीन्स एक जैसे आवाज रखने वाले अल्फाज। आप इसको कह सकते हम आवाज, जैसे कि हम उर्दू में मोस्टली यानी पढ़ते थे कि हमारे पास 2 अल्फाज, एक है स्वाद दाल लिफ्दा सदा और एक है सीन दाल लिफ्दा सदा। तो स्वाद दाल लिफ्दा का मतलब है आवाज और सीन का मतलब है हमेशा। तो दे आर एक्चुअली होमोफोन्स, या सोना। समझ आया ना? तो इसी तरह जनाब होमोफोन का मतलब है ऐसे अल्फाज जो आवाज़ इनकी एक जैसी हो लेकिन उसकी साज डिफरेंट हो। साज का मतलब है उसकी मीनिंग। मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्फाज है टू, टी ओ, और एक है टी डब्ल्यू ओ, टू। तो दे आर होमोफोन्स। दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स बट दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। हम आवाज। तो वोकैबुलरी में कभी कभी आपका वास्ता होमोफोन से भी होगा। जी बबलू जी, मेरी बात समझ आती है? गुड। इसके साथ साथ जनाब होमोग्राफ क्या है? होमो का मतलब क्या है पहले बताया। होमो का मतलब है सेम, ग्राफ का मतलब है टू राइट समथिंग। ग्राफ का मतलब है टू राइट। अच्छा, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। सेम स्पेलिंग, तो ये कैसा होगा कि स्पेलिंग एक जैसा होगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर उर्दू में मिसाल देता हूं, इंग्लिश में सोना और दे हैव सेम स्पेलिंग्स, सेम ही जे बट डिफरेंट मीनिंग्स। आजकल सोने का तोला 1 लाख से ऊपर है, कुछ 1,10,000 11,000 है। तो सोना और सोना, वो सोता है, मैं सोता हूँ। तो दे हैव सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट। इसको कहते हैं होमोग्राफ, एक जैसे लिखने वाले। तो ये भी वोकैबुलरी में आते हैं। इसी तरह होमोनिम। होमो का मतलब है सेम, निम का मतलब ऐसे है वर्ड, लफ्ज़। ऐसे अल्फाज जो एक जैसी लिखे जाती है, यानी होमोग्राफ और होमोफोन तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज, इसलिए मैंने होमोग्राफ और होमोनिम। लेकिन एक थोड़ा फर्क है। देखिए यार, होमोनिम तो लिखे एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट देते हैं। मिसाल के तौर पर एड्रेस। एड्रेस का मतलब पता भी है, आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मेरा एड्रेस लिख लीजिए।
और एड्रेस का एक मतलब है खिताब करना, तो दे आर होमोनिम। समझ आया? इसके साथ है ARM, आर्म। तो आर्म या आर्म पढ़ा जाता है, तो आर्म का मतलब है बाजू, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड आर्म का मतलब है असलहा। ठीक है। इसके बाद है बैंड। बैंड का मतलब है बैंड बाजे, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, और बैंड का मतलब है रिंग, यही स्पेलिंग। तो ये होमोग्राफ भी है और होमोनिम भी है, होमोनिम भी है और होमोग्राफ, लेकिन होमोफोन कुछ बाद में आएंगे। अल्फाज होमोफोन एक जैसे लिखेंगे लेकिन वो पढ़ेंगे डिफरेंट है, वो भी बताते हैं। बार्क, तो बार्क का मतलब है भौंकना, द साउंड ऑफ अ डॉग, और बार्क का मतलब है द एक्सटर्नल द एक्सटर्नल लेयर ऑफ एनी ट्री, किसी दरख्त का जो बैरूनी खोल होता है, बैरूनी छिलका, इसको कहते हैं बार्क। तो यही स्पेलिंग है। तो एक जैसे पढ़े जाते हैं, एक जैसे लिखे जाते हैं, एक जैसी स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इसके साथ है नेल। तो नेल का मतलब नाखून भी है और नेल का मतलब मेख भी है, मेख जिसको हम कील कहते हैं, कील अरबी में इसको कहते हैं वतद, इसकी जमा है अवताद। ठीक है। बेट, BAT, बेट। बेट का मतलब है चिमगादड़। ये जो रातों को सफ़र करते हैं, ठीक है, आसमान चपोला है, हाँ आसमान चपोला या आसमान सकारा है, ठीक है। वो आसमान टुपाई तो ना उरा सीरी खुचाई खाले कुते कसौर दे खुचाई बदली का दगाई। अच्छा, it is a nocturnal bird. You can say it is not a nocturnal bird, but it flies like a bird, but it is a mammal actually. तो nocturnal bird जिसको हम चिमगादड़ कहते हैं, चिमगादड़, तो उड़ता तो परिंदे की तरह है। It has some qualities of a bird, but it is actually a mammal. लेकिन ये ममालिया जानवर है, जिस तरह भेड़ बकरी गाय है ना। तो इसको अभी देखिए, दे आर होमोनिम। या एक और लफ्ज़ काइंड। काइंड का मतलब है मेहरबान और काइंड का मतलब है किस्म, तो इसको कहते हैं होमोनिम। अगर मैं कहूं कि मिस्टर शाहीन इज काइंड टू मी, या अ नाउन हैज 5 काइंड्स, तो मीनिंग तब वाज़ेह होगी। इसके बाद है जनाब सिनोनिम। तो सिनोनिम का मतलब है एक मानी, हम मानी रखने वाले अल्फाज। फॉर एग्जाम्पल चमन, गुलिस्तान, लालाजार, बाग, बोस्तान, गुलिस्तान, इन सब का मतलब है बाग, गार्डन, लेकिन अल्फाज। तो सिनोनिम क्या है? डिफरेंट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो इसके स्पेलिंग भी जुदा हो सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी जुदा हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग एक जैसे होते हैं। अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पर किसकी बात हम कर रहे हैं? सिनोनिम की, एक जैसे रखने वाले। से, तो से का मतलब है कहना। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है कहना, बोलना। टेल का मतलब है स्पीक, का मतलब है अटर, का मतलब है। तो दे आर सिनोनिम्स। समझ आया? तो सिनोनिम का मतलब है मुतरादिफ अल्फाज, चेवारंगी मानलरी। हेट्रोग्राफ, हेट्रोग्राफ क्या होता है? डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो मैंने ये पहले ऊपर भी डिस्कस किए थे। देखिए इधर, तो आप कहेंगे सर होमोफोन और हेट्रोग्राफ, ये टू का लफ्ज जो है ये होमोफोन भी है लेकिन हेट्रोग्राफ है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब है लिकल मुख्तलिफ सी खुवेयल यो रंग सी, इसलिए इसको होमोफोन कहते हैं। यो लफ्ज भाई लगे मिसाल के तौर पर बुआए, तो बुआए सिंगुलर भी है, बुआए मुज़क्कर भी है, बुआए जो है ये कॉमन नाउन भी है। समझ आया? कंक्रीट नाउन भी है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि सारे, तो कुछ खसूसियात एक नाउन में भी हो सकते। तो हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, सेम का मतलब, होमो का मतलब है सेम। तो हेट्रोग्राफ ऐसे अल्फाज जो मुख्तलिफ किस्म के दिखाई देते
राइट, जैसा कि टी, टू और टू, समझ आया ना। इसके बाद है हेट्रोनिम। हेट्रो का मतलब उसी तरह डिफरेंट है, तो हेट्रोनिम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। ये असल में बड़ा कमाली चीज़ है। आप कहेंगे कैसे? ऐसा लफ्ज़ जो एक जैसे लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे डिफरेंट। स्पेलिंग भी एक जैसे, राइट, लेकिन आप पढ़ेंगे एक जैसे। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास कुछ अल्फाज इधर लिखे स्पेल्ड द सेम, स्पेलिंग उसकी एक जैसी है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी। CLOSE CLOSE, तो ये जहां भी हमें CLOSE, हम इसको क्लोज पढ़ते हैं उस्मान साहब, ऐसे है ना। तो ये कभी पढ़ा जाता है क्लोज और कभी पढ़ा जाता है क्लोज। तो क्लोज हम तब पढ़ेंगे मिसाल के तौर पर कि अब्दुल्ला इज माई क्लोज फ्रेंड, इट इज एन एडजेक्टिव। लेकिन जब हम बतौर वर्ब इस्तेमाल करेंगे क्लोज द डोर, तो हम वहां क्लोज पढ़ेंगे। इसी बात है ना। तो क्लोज का मतलब है नजदीकी, करीब, और क्लोज का मतलब है टू शट, बंद करना, एक जैसे लिखा जाए। इसके साथ है TEAR, TR, तो TEAR, जब आप TEAR पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे TR, तो TR का मतलब है आंसू। TR का मतलब है आंसू, द ड्रॉप और द वाटर which comes out of your eye while you are in a melancholic position, right, in angry position, right, okay dear। तो close, excuse me, TR का मतलब है आंसू, और TR का मतलब है पाड़ना। TR, तो ये देखिए हेट्रोनिम के नखरे हैं। लीड, लेड जो है इसको हम सिक्का बोलते हैं। सिक्का से ही दगा पिंसल चीची सिक्का ही, स्पेलिंग LEAD। लेड जब आप पढ़ेंगे, यार इस पेंसिल की जो लेड है ये टूट गई, तो इससे मुराद होगा सिक्का चिना ना, सही बजे। और एक है LEAD, लीड, रहनुमाई करना, टू गाइड समवन। प्रेजेंट, नीचे लिखा है ना गिफ्ट, प्रेजेंट, किसी चीज को पेश करना। Oh, you have given me a wonderful present, तो प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट, राइट। प्रेजेंट का और भी मीनिंग है, लेकिन एक मतलब गिफ्ट भी है। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट है। गिफ्ट और प्रेजेंट में क्या फर्क है ये थोड़ा बताता चलूं। प्रेजेंट जब जूनियर आपस में दे देते हैं, मिसाल के तौर पर एक क्लास फेलो दूसरे क्लास फेलो को कोई चीज गिफ्ट कर देता है, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट। लेकिन जब कोई सीनियर आपको दे देता है कोई चीज, उसको कहते हैं गिफ्ट। मिसाल के तौर पर अल्लाह अलमाइटी हैज ब्लेस्ड अस विद द गिफ्ट, आई मीन विद अ गुड फिजिक, विद अ गुड हेल्थ, विच इज कॉल्ड गिफ्ट। तो गिफ्ट सीनियर से जूनियर को दिया जाता है, और प्रेजेंट आपस में क्लास फेलो भी दे सकते हैं, समझ आया। फ्रेंड भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सटल डिफरेंस। तो देखिए यार, ऊपर लिखा है एक लफ्ज डेजर्ट और डिजर्ट। तो डेजर्ट का मतलब है सहरा, सैंडी एरिया, और डिजर्ट का मतलब है टू अबंडन समवन, किसी को छोड़ना, बेवफाई करना। एक जैसी लिखा जाता है, लेकिन व्हेन यू प्रोनाउंस इट वुड बी डिफरेंटली, राइट। तो जनाब डिजर्ट, तो डिजर्ट का मतलब है किसी को छोड़ना, बेवफाई करना, राइट। और डेजर्ट का मतलब है सहरा। एक और भी डेजर्ट है, वो है डेसर्ट, DESSERT, डेसर्ट। डेसर्ट का मतलब है नुकल ऐसे लिखा जाता है, नून। नुकल का मतलब है खाने के बाद की कोई मीठी चीज,
जब आप खाना खाते हैं तो इसके बाद आपको कोई कस्टर्ड फिरने पेश करते हैं तो खीर साहब या जलोबे मलोबे बंदे उर्दासे के या बल्तशाहीदासी, इसको कहते हैं ना, यानी खाने के बाद कोई मीठी चीज़ जिसको कहते हैं डिसर्ट, डिसर्ट नुकल। समझ आया? समझ आया? ठीक है, थैंक यू। तो डियर आखिर में जो है ये है एंटोनेम। एंटोनेम, एंट का मतलब है अगेंस्ट, मुखालिफ। तो ये तो आपको पता है कि एक लफ्ज़ जब होगा तो इसका कोई क्या होगा, मुखालिफ भी लफ्ज़ होगा। मिसाल के तौर पर दिन और रात, डे एंड नाइट, वाइट एंड ब्लैक, इंटेलिजेंट एंड डल, राइट। तो इसको जी तो ओके, तो इसको कहा जाता है मीन्स एंटोनिम। हम चीज़ें भी देखिए, एक चीज़ को आप दो तरीक़ों से पहचान सकते हैं, या उस चीज़ की तरह कोई चीज़ हो या उससे मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछे कि शाहीन किधर में, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शाहीन है? तो मैं कहूँगा कि शाहीन बिल्कुल नासिर की तरह है। तो एसोसिएशन, कि व्हेन यू एसोसिएट समथिंग टू समवन, तो एक चीज़ की आइडेंटिटी शनाख्त हो जाती है, या एक चीज़ जब आप दूसरी चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ करार देते तो आप इसको जानेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहें कि शहीद कैसे, मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपका मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर आप थोड़े से पस्त कामत है और वो लंबा है, तो आप कहें हाँ अभी मुझे समझ आया। तो व्हेन यू वांट टू नो समथिंग you can get that very idea from two things. Either you will associate this very thing to someone or to something, or either you will differ it from something. तो तब आप एक चीज़ को जानेंगे। तो एंटोनिम, एंटोनिम से हम दुनियावी भी चीज़ों को जान सकते हैं। मतलब एक गर्मी है, सर्दी है, दिन है, रात है, तो ये सारे एंटोनिम। तो डियर व्यूअर्स एंड माय प्रेजेंट स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी में ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन वोकैबुलरी के लिए एक चीज़ जहन में रखे कि वोकैबुलरी बिल्कुल सीखे। जलोबे होता अंग्रेजी से सवाई, नस्वार होता सवाई का दौर तकड़ाई बेदाव का चस्पाई दरा गए कट सवाई हो कमा चिकोड़ सवाई हो कम अज कम वोकैबुलरी बतासो पर हवा से नजदा का इस्तेमाल हो गया। समझ आया? तो आपके जहन में ये सवाल कि हम वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएंगे, हाउ टू इंक्रीज वोकैबुलरी। देखिए, कुछ लोग आपको मशवरा देंगे कि आप अखबार पढ़ें, डाइजेस्ट पढ़ें। अगर आपके पास टाइम हो एंड यू हैव ample of time, that you have spare time for newspaper, for journals, for digest, that would be a very good thing. लेकिन अगर आप मुझसे ले तो आपकी जो कोर्स की किताबें हैं स्टूडेंट्स की, उसमें बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है। मिसाल के तौर पर एक नज़म आप लोगों ने पढ़ा तो वहाँ एक लफ्ज़ आया, मिसाल के तौर पर कौन सा लफ्ज़ आया, प्यार। मिसाल के तौर पर आया प्यार, PAIR, प्यार। तो आपने पूछा कि जनाब सर ये प्यार का क्या मतलब? मैं कहूँगा प्यार का मतलब है जोड़ा। सर इसकी सिनोनिम इंग्लिश में क्या होगी? अच्छा, सिनोनिम इसकी जनाब होगी कपल। क्या होगी? कपल। कपल का मतलब है जोड़ा। अच्छा सर इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम डेफिनेटली सिंगल वगैरह। अच्छा सर अगर ये वाहिद है तो जमा क्या है? अगर जमा है तो वाहिद क्या है? सर इसका होमोफोन क्या है? अच्छा इसका होमोफोन है PARE, PA। तो प्यार का मतलब है नाखून तराशना, I am paring my nails। अच्छा सर ठीक है। देखिए एक लफ्ज़ के साथ कितने अल्फाज इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ये आप पे है कि हाउ यू कैन डिस्कवर देम। आप इसको कैसे को देंगे, कैसे आप इसको तलाश करेंगे। आप जाते हैं रास्ते पे, आपने एक लफ्ज़ देखा, मिसाल के तौर पर कोई बोर्ड लगा था तो इस पे लिखा था ब्राइड, BRIDE, ब्राइड। तो हमने कहा सर कल हमने उधर एक लफ्ज़ देखा वहाँ लिखा था ब्राइड, तो ब्राइड की क्या मीनिंग है? तो मैं कहूँ ब्राइड का मतलब है दुल्हन। अच्छा सर ये दुल्हा को क्या कहते हैं? ब्राइड ग्रूम। अच्छा ये बारात को क्या कहते हैं? राइट। ये डांस पार्टी, ये मंगेतर और ये इंगेजमेंट और ये क्या चीज़। देखिए आपके पास
वेडिंग के, जो मैरिज के जो वोकेबलरी, वो आएगी या नहीं आएगी? आपने एक लफ्ज़ देख लिया और अल्फाज आप पे नाजिल होना शुरू हो गए, लेकिन ये आप पे है। उसका चासर किताबी ब्याबा खोची आरवी मिसाल के तौर पर चासर किताबी खोची गोरी ने ब्याब सद सरप रोती वो का चासर दगायो किताबी तला समझे योला समझे दोला समझे पढ़ा समझे दगाना तो वोकेबलरी बासा चता अखबार गोरे डाइजेस्ट गोरे आता अखपला वोकेबलरी पाती अखपल किताब न पाती वो अखपल किताबत तो दो फायदे दरके यो बदासी तब कोर्स ते पारा अखपल अपकमिंग एग्जाम पर तैयारी क्या और बला बदाई तब वोकेबलरी हंसदा क्या, समझ आया? तो आज हमने वोकेबलरी मतलब इस पे बात की, तो वोकेबलरी बढ़ाने का ये तरीका है। और वोकेबलरी में होमोग्राफ, होमोनिम, सिनोनिम, हेट्रोग्राफ, हेट्रोनिम वगैरह ये भी आए। आपके जहन में कोई सवाल हो तो जान हाजिर है। जी नासिर साहब, कोई सवाल है आपके जहन? थैंक यू, मतलब एक क्लियर है जी आपके जहन में? रोहित जी देखिए, आपने सवाल बिल्कुल क्लियरली करनी है। ये कोई प्री प्लान्ड लेक्चर नहीं है। प्री प्लान्ड का मतलब है कि जनाब मैं नासिर होता, नासिर साहब जब मैं लेक्चर दूंगा तो आपने ये सवाल पूछने, ताकि लोग अप्रिशिएट करें। नहीं, हकीकत नहीं चुपती, हकीकत खुद को मनवा लेती है। जब लोग सीखते हैं तो वो खुद आएंगे। तन्हा निकला था, मैं अकेला ही निकला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ नॉट अ प्री प्लान्ड लेक्चर दैट आई हैव प्रोजेक्टेड यू, आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चन। आपने ये पूछना है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये जो सोडो होता है ना, सोडो स्कॉलर के वो एक कैमरे में एक शक्ल होती है, लेकिन कैमरे से जाके उसकी दूसरी शक्ल। तो दे यार, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास खिजर में सैकड़ों रहज़न भी पीरते, तो कम से कम मैं ये वादा तो नहीं करता कि 60 दिन में इंग्लिश सीखिए, 30 दिन में इंग्लिश सीखिए, फर इंग्लिश बोलिए। ये बिल्कुल फजूल और बेतुकी बात है, राइट? किसी ने भी अगर हाँ जी 50 दिन में 20 दिन में इंग्लिश सीखे तो लोग जनाब जल्दी वो ऐप डाउनलोड करते हैं कि हम वो इंग्लिश सीखे, फर इंग्लिश बोले। हाँ जी, वो अल्फाज जिनके लिए आप बड़े बेताब थे, तो नासिर कहते हाँ वो अल्फाज मिल गए, आओ। अच्छा, अगर आप इतने काबिल है तो जलेबू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, इसके लिए आप फलाना ऐप पे जाए, फलाना ऐप पे जाए। तो डियर, आप मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है, मैं कहता रही हूँ कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ना कि आई fear the day when technology surpasses the human interaction in the world will have an idiot generation. So you should concentrate on your books, right? इन पे ना जाइए, ये वैसे बस लोगों के मेंटलिटी के साथ खेलने के लिए है, ताकि वो आपसे कुछ कमा ले। समझ आया? इसका इनके साथ कोई नहीं है कि तनवीर ने कुछ सीखा है, नहीं सीखा, और इसने कुछ सीखा नहीं है। वो अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो यू आर प्रोडक्ट फॉर समवन, दे आर यूजिंग यू एज थिंग्स, राइट? आपको लगता है ना कि वो जनाब वो बड़ा ही मेहरबान है, वो आपको यूटिलाइज करता है। जब कोई शख्स आपसे पैसे नहीं लेता तो वहां आप एक प्रोडक्ट होते। व्हेन समवन doesn't charge you for something, it means that you are yourself a product there. So don't say I am a good person. Oh, look, Mr. ABC doesn't charge me. So there you would be a product, and definitely they would, what should I say, exploit you in different way. So आप लोगों ने मुआशरे में रहना है। तो आखिरी शेर पे मैं इस लेक्चर का इख्तिताम करूँगा, वो है कि ज़ाहिरी सूरत मगुर रहमाना, ज़ाहिरी सूरत मगुर रहमाना, मंज़ गोर चल गोज दे कमी ठग दे। शुक्रिया, थैंक यू। यस रिया, Do you have any book for those who are just say watch it from my internet? थैंक यू डियर। दोस्त ने सवाल पूछा कि हैव यू एनी बुक दैट यू सजेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। आपके पास कोई ऐसी किताब हो कि अगर वो स्टूडेंट जो घर पे बैठे हों वो पढ़े। मैंने खुद एक किताब लिखी है, ठीक है। आप पहले मैं इसको सजेस्ट करूँगा, तो आप ये ना से कि आप जान इंग्लिश ग्रामर इनका पोजीशन, आप इनमें भी वो वोकैबुलरी चीज़ें डालें, आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ
जी जी आपके पास है, ये दे दे। Sir, and where they can get this? हाँ जी, तो आप ये किताब जो है ना, ये जॉन इंग्लिश ग्रामर इन कंपोजिशन, यू कैन गेट इट फ्रॉम ज़ीशान बुक एजेंसी, और इफ़ यू कैन गेट इट दैट यू कैन गेट इट हेयर। आप इधर मेरी एकेडमी से भी, जॉन इंग्लिश एकेडमी से भी, सराय नवरंग से हासिल कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी 150 है। दूसरी बात यह कि इस बुक्स में वही चीज़ आप देख लें बहुत ही आसान तरीक़ों से। दूसरी किताब जो है वो आपकी बेहतरीन जो है वो आपकी कोर्स की किताब है, तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ें, बाइबल की तरह इसको अपने सिरहाने के साथ रखें। ज़्यादा बुक्स आप इनसे नए नए अल्फाज निकालें, राइट। और दूसरी बात, आप इधर जॉन इंग्लिश से भी हासिल कर सकते हैं और आप ज़ीशान बुक डेपो सराय नवरंग से भी हासिल कर सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू, may Allah bless you, शुक्रिया।